इंटरव्यू में उसको इतना ज़्यादा कम मनुवादियों द्वारा दिया गया कि वो टॉप रैंकर 40 से भी बाहर हो गया और उसी समय से अंगूठा काटा जा रहा है एकलव्यों का। किसके द्वारा? द्रोणाचार्यों के द्वारा। हक अधिकार है उसको कौन खा रहा है? अभी हमारे जो रसूलदार हैं, जो 3% लोग हैं, वही लोग हमारे बहुजन समाज का हक अधिकार को खा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है द्रोणाचार्यों द्वारा। है कि वो एक तरह से मनुवादियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ये इंटरव्यू सिस्टम लाया गया और उसको आपके मनुवादी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, रोज चिल्लाएंगे। तो उसके बाद जस्ट 1950 में यूपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, जो इसका आईएएस पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। तो उस एग्ज़ाम में जो अच्युतानंद दास, जिसके रिटेन में मार्क्स अभी हमारे पास यहाँ पे है, उसका रिटेन में मार्क्स था जो टॉपर लिस्ट में आया, उसका रिटेन मार्क्स था लगभग 800 कुछ मार्क्स थे उनके, 1050 में उनके 602 मार्क्स थे, है ना। लेकिन इंटरव्यू में उसको इतना ज़्यादा कम मनुवादियों द्वारा दिया गया कि वो टॉप रैंकर 40 से भी बाहर हो गया और हमारे देश को एक पहला दलित, जो आज़ादी के पहला शुरू में जो मिलने वाला था कि दलित मिलता यूपीएससी टॉपर, उससे हम वंचित रह गए। मतलब ये एक सिंपल उदाहरण है कि उसी समय से अंगूठा काटा जा रहा है एकलव्यों का। किसके द्वारा? द्रोणाचार्यों के द्वारा। तो जो इंटरव्यू पैनल होते हैं उसमें जो चेयरमैन होते हैं, उनके अंदर ही जो पैनल में अगर हो सकता है एसटी ये बाद में होगा, पहले ये अब हाँ, अभी तक मैं बता रही थी कि शुरू में जो इंटरव्यू हुआ था, जब पहली बार जब देश आज़ाद हुआ था, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि पहला दलित टॉपर मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। दलित अभी मिली, महिला भी मिली, जो 2015 में जो टीना डाबी, वो उसका नाम सुना होगा, वो दलित टॉपर। लेकिन क्योंकि उस समय इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के था, लेकिन 1990 में एक कोर्ट में केस डला, उसके बाद इंटरव्यू का जो मार्क्स था थोड़ा घटाया गया। 13.5% अब इंटरव्यू में मार्क्स जोड़े जाते हैं यूपीएससी में। उस समय मार्क्स ज़्यादा था, उस समय ज़्यादा ही अंगूठा काटा जाता था। लेकिन अभी भी वो 5% और 10% का जो मार्जिन होता है, अगर आप यूपीएससी का डाटा भी निकाल के देखिएगा, 2012, 13, 14 का भी हमारे पास डाटा है, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस डाटा में जैसे एसटी और एसटी के जो मार्क्स का डिफरेंट है वो 5%, यानी कि अगर एससी का मार्क्स दिया जाए तो उनको 55 मार्क्स दिया जा रहा है, अगर तो ओबीसी को दिया जा रहा है आपको 59 से 60% मार्क्स, और अपर कास्ट जो है उनको 70 से 71%। ये 5% मार्क्स बहुत ही मैटर करता है। अगर आप रैंक इसके देखेंगे, यूपीएससी के जो रैंक होता है, तो कुछ दिन बाद अगर 1000 के ऊपर या 1000 के नीचे वाले रैंक में वो बहुत तेज़ी से भागता है और वो आउट हो जाते हैं उस इंटरव्यू के आधार पर ही। तो ये हटना चाहिए इंटरव्यू। इसका एक यही उदाहरण नहीं है, आप लोगों को मैं इसे बता, अभी कुछ दिन पहले निकला था जो पेपर में आप लोगों ने सुना होगा कि 1021 पोस्ट में उन्हें 38 से 55 के बीच में मार्क्स मिले थे और जनरल कास्ट को 75 से 89 के बीच मार्क्स मिले थे 100 नंबर में। एसटी कास्ट वालों को 31 से 49 और एससी को 32 से 63। क्या सुखाव के कोई पर लगे हुए थे उन लोगों में कि उन लोगों को जो मार्क्स दिए गए वो आपको इतना ज़्यादा वैरी कर रहा था? तो ये एक तरह से हमारे साथ अन्याय है। और जो रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा अधिकार है, वो रिप्रेजेंटेशन अभी सर ने भी बताया कि जातिगत जनगणना से ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे या फिर जो भी सभी आंकड़े सामने आ जाएंगे, और रिप्रेजेंटेशन आर्थिक सर्वे होगा तो उनका आंकड़ा भी सारा सामने आ जाएगा। तो सारा जो ये हक अधिकार है उसको कौन खा रहा है? अभी हमारे जो रसूलदार हैं, जो 3% लोग हैं, वही लोग हमारे बहुजन समाज का हक अधिकार को खा रहे हैं। और ग्रुप और ए बी की नौकरियों से छोटा फायदा नहीं होता था। अभी सर के यहाँ आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस अधिकार से? क्योंकि सर यहाँ पे आकर के कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर हैं, तो उससे जो भी बहुजन समाज की मीडिया हो या हम लोग हैं या कोई भी यहाँ पे बोल रहा है, तो एक तरह से एक को फ़ायदा नहीं होता है, उनके फैमिली परिवार से, उनके गांव के भी कॉलर ऊंचे हो जाते हैं इस चीज़ से। तो ये एक तरह से हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है द्रोणाचार्यों द्वारा। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे देश में लगभग 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर सब पे कब्जा उन्हीं का है। कब्जा में कुलपति जो होते हैं, बड़े लेवल के जो सचिव हो, सारे उन्हीं लोगों के हैं, वो डीएम हो, वो सारे उन्हीं लोगों के कब्जा हैं। लेकिन फिर भी हमारा देश
टॉप 100 200 टॉप 100 तो छोड़ दीजिए, टॉप 200 में भी विश्व के किसी भी कॉलेज का नाम नहीं है। तो जब वो इतने अच्छे से इंटरव्यू के आधार पे वो जज कर लेते हैं 5-10 मिनट में कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसको अगर हम ले लेते हैं तो कॉलेज में ये बहुत अच्छा कॉलेज को कर देगा, तो उतने 10 मिनट में वो इतना जज कर लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा हमारे देश का जो कोई भी यूनिवर्सिटी अभी कोई भी टॉप 200 रैंक में क्यों नहीं है। तो ये सब जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि वो एक तरह से मनुवादियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ये इंटरव्यू सिस्टम लाया गया। और उसको आपके मनुवादी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, रोज चिल्लाएंगे इंटरव्यू से ये पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू से उनको साइकोलॉजिकल। अरे आपको साइकोलॉजी ही टेस्ट के बहुत सारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट कई एग्जाम्स में होते हैं, आप एग्जाम्स ले लो, किसी भी तरह का एग्जाम। ये कैसे ऐसा होता है कि जो एग्जाम्स के बेसिस पे हमारे ST ST OBC के बच्चे टॉप भी कर जाते हैं, लेकिन जहाँ प्योरली इंटरव्यू होते हैं वहाँ हम हैं ही नहीं। वहाँ पे हम 2% अभी वाइस, कल ही की बात है, कल एक निकला था 9 जो वाइस चांसलर यूपी में बनाए गए थे उसमें 9 महिला का था, लेकिन उस 9 महिला में एक भी ST ST OBC का कोई भी नहीं, कोई मीडिया ने नहीं उठाया। अभी संबी कुमार ने शायद उसको उठाया था, कल बोल रहे थे वो। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उन सबका नेक्सस है, जुडिशियरी में वही बैठे हैं, आपके ग्रुप ए भी पोस्ट पे वो हायर अधिकारी वही बैठे हैं, अगर 1-2 हमारे लोग हैं भी तो वो लोग अपनी नौकरी बचाएंगे कि वहाँ आवाज़ उठाएंगे। तो स्थिति ऐसी है कि हमारे 50% को अगर रिप्रेजेंटेशन उसमें आना है, मैं आपको कहते हैं कि देश को कौन चलाता है, CM PM और DM, है ना। CM इसलिए कि वो राज्य में चलाता है, DM इसलिए कि वो जिलाधिकारी बन के वो पूरे अपने जो भी यहाँ तक कि मंत्रालय के जो भी सचिव रैंक के जो भी पोस्ट में अधिकारी बनते हैं उनको सारी जानकारी होती है। जो भी मंत्रालय में कुछ भी निकाला जाता है या मंत्रालय में किसी भी तरह का पोस्ट हो या किसी तरह का उनको नए नए नियम बनते हैं, पॉलिसीज़ बनते हैं, उस पॉलिसीज़ में हम कहीं हैं नहीं, क्योंकि उन्हीं लोग के सारे लोग हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं, आप लोगों से भी कहते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है, इस समय थोड़े अगर आवाज़ ज़्यादा मजबूत हो, यह नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कम सब्सक्राइबर हैं नहीं पहुँच पाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। जिनको जानकारी, जिनको मेन चाहिए, जो लोग इस मुद्दे को चलने नहीं देना चाहते ना, उनका सारा दिमाग यहीं पे होता है, उन्हें सब पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है, तो वो लोग चलाएंगे इसको, और उनको चलाएंगे भी तो आपको व्यूअरशिप को कम करेंगे। इस तरह की स्थिति होगी, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, हमें गुआनेक्सी बनाना पड़ेगा, हमें बहुजन समाज को मिल करके इंटरव्यू के खिलाफ लड़ना होगा कि इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए, चाहे उसके बदले में कोई भी टेस्ट ले ले, मेंटल एबिलिटी टेस्ट ले ले, दूसरी तार्किक विषय पे कोई भी टेस्ट ले ले, लेकिन हमारे लोगों को तभी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।